नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर मनसे का धरना आंदोलन। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कई महीनों से प्रलंबित श्रमिकों की ग्रेजुएटी समस्या और कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं देने के आदेश के खिलाफ मनसे का धरना आंदोलन। यह आंदोलन मीरा भाईंदर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय के बाहर किया गया। इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व मनसे कामगार सेना के उपाध्यक्ष केतन नाइक ने किया है। आंदोलन के दौरान मनसे कामगार सेना के उपाध्यक्ष केतन नाइक के प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। महानगर पालिका के अधिकारियों ने अगले महीने के भीतर ग्रेजुएटी देने का वादा किया है। इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे और उपायुक्त रवि पवार उपस्थित थे। यही नहीं, मनसे में कर्मचारियों ने कहा कि समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो मनसे स्टाइल में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बाइट केतन नाइक, उपाध्यक्ष मनसे कामगार सेना। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हम बताइए और किस तरह का आज आंदोलन किया गया, किस तरह की मांग थी कर्मचारियों की? मेरा नाम केतन नाइक है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो हमारी महानगर पालिका में हमारे कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका काफी सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज होके काफी समय हो चुका है। जैसे पहले के ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट नाम की जो कंपनी थी उसको नए तरीके से काम दिया गया और उसके साथ में और एक कंपनी को भी काम दिया। तो हमने आज अधिकारियों को वही समझाने की कोशिश की कि जो वर्कर का टेन्योर खत्म हो चुका है 5 साल का, उनको उनकी ग्रेजुएटी देना बंधनकारक था। लेकिन अब तक महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ग्रेजुएटी दी नहीं है। इसके लिए हमारी तरफ से 8-10 दिनों पहले उनको निवेदन दिया गया था। सब हमारी तरफ से जो इनिशियल प्रोसेस करनी होती है वो हमने की थी, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कागज हिला नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। इसके लिए सारे वर्कर्स आज गेट पे आए थे और इस गेट पे आए वर्कर का जो भी कहना था वो हमने अधिकारियों के पास रखा। उसके अलावा वर्कर की एक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड यहाँ पे चल रही थी। महानगर पालिका ने भले ठेकेदारी पद्धति से काम दिया हो, लेकिन महानगर पालिका खुद वर्कर की बदली करने में इंटरेस्टेड नजर आ रही है। मुझे लगता है वर्कर की बदली का आदेश निकालने का पालिका को कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर पालिका ऐसा कर रही है तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के कोई तो अलग यूनियन लीडर या कोई नेता के दबाव में पालिका ये आदेश निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ हुजूम बढ़ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मेंबरशिप बढ़ रही है। ये शायद कुछ यूनियन लीडर को देखा नहीं जाता होगा, तो इसकी वजह से शायद उन्होंने ये बदली का खेल खेला है। लेकिन आज सारे वर्कर ने एक आवाज से कहा है कि ये बदली उनको मान्य नहीं है और वर्कर अपने दम पे उसको विरोध करने वाले हैं। सर, अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन ने किस तरह का आपको आश्वासन दिया? प्रशासन ने आज हमें एक आश्वासन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर, आज से लेके 1 महीने के अंदर जितने भी वर्कर को ग्रेजुएटी नहीं मिली है उसका जो अधिदान होता है वो करना वो शुरू करने वाले, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। उसका लेखी कागज भले हमें ना मिला हो, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर जितने वर्कर को ग्रेजुएटी नहीं मिली है उनका देना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने में सबको मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट पेमेंट ऑफ वेजेस शुरू हो जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन हर इस तरह की जो संस्था जो होती है, स्वराज संस्था होती है, वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी एक यूनियन होती है। हर कोई अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता है, अपना लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप मनसे के साथ में ही लोग रहे, ऐसा आपका कहना है? मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है। देखिए, वर्कर जो होता है, वर्कर को अपनी यूनियन और अपनी संगठन चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब वर्कर की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई यूनियन कमजोर हो रही है और वो कमजोर ना हो उसके लिए वर्कर की बदली करी जा रही है, तो ये गंभीर विषय होता है। यूनियनों ने अपने कितने मेंबर बढ़ने चाहिए, उसके लिए कितना काम करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी वो अपनी यूनियन बढ़ा सकते हैं, जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो बढ़ाते समय अगर वर्कर का नुकसान होने वाला होगा, वर्कर की अगर ईज ऑफ वर्क उसका खराब होने वाला रहेगा, तो उसका ध्यान और उसका भान हर यूनियन लीडर ने रखना बहुत जरूरी है। देखा ये भी गया है कि जो वर्करों का जो पेमेंट जो महानगर पालिका को देना होता है वो उन तक पूरा पहुंचता नहीं है, 100% पहुंचता नहीं है। उनमें 30% या 40% इनको पहुंचते हैं, 20 को जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर खा लेते हैं। इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाएगी भविष्य में के वर्करों को उनका पूरा पगार मिल सके? मुझे अभी जो जानकारी मिली है और जो डेटा मेरे सामने है उसके मुताबिक वर्करों को मिनिमम वेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले का जो टेन्योर था उसमें जो वर्करों को मिनिमम वेजेस दिए नहीं गए उसके खिलाफ हम लोग कामगार आयुक्त कार्यालय में भी गए हुए, और वहां से जब हमें फेल्योर रिपोर्ट मिलेगा हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हमारा एक पैसा जो भी बचा है वो हम लोग पूरा लेके आएंगे, इतना हमारा गारंटी। मैडम